मायावती एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आने लगी हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ मायावती ने भी SC/ST रिजर्वेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। नॉर्थ इंडिया में दलित मूवमेंट खड़ा करने वाले कांसीराम ने जिस पार्टी के जरिए बहुजन समाज को सत्ता के गलियारों में स्थापित किया था, क्या मायावती वह चमत्कार दोबारा करने की तैयारी में है? पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर यूपी की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल इस नई उम्मीद की वजह मायावती के पुराने तेवर की वापसी है। एक अरसे की सियासी चुप्पी के बाद दलित समाज की बड़ी चिंता को आवाज देने के लिए मायावती ने फिर बोलना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों के बाद यह पहला मौका आया जब मायावती पिछले महीने फिर से पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। इस मौके पर मायावती ने न सिर्फ केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के उपवर्गीकरण वाले फैसले के बहाने घेरा, बल्कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड पर कांग्रेस पर चुप रहने का आरोप लगाकर खोई जमीन दोबारा हासिल करने के अपने मंसूबे को भी जताया। मायावती ने कहा कि उनके विरोधी यह अफवाह फैला रहे हैं कि वह राजनीति से रिटायर होने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक मजबूती देना उनका मिशन है, जिसके लिए पार्टी प्रदेश के सभी वो उपचुनाव लड़ने वाली हैं। इसके अलावा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो अपने उम्मीदवार खड़ा करने वाली हैं। उनके संन्यास पर लगने वाले कयासों पर मायावती ने X पर लिखा था, सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता। जब से पार्टी ने श्री आकाशानंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे BSP के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज फैला रहा है जिससे आप लोगों को सावधान रहना है। दरअसल दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए BSP तैयारी कर रही है। मायावती ने SC/ST के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था, जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका प्रदेश में मिला-जुला सा असर रहा था। हालांकि इस भारत बंद पर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का समर्थन था, लेकिन BSP ने इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में BSP का खाता तक नहीं खुल पाया था, जबकि 2019 में पार्टी के पास 10 सांसद थे। यही हाल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक जीत पाया था। 2019 में BSP ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव उनसे अकेले ही उन्होंने लड़ा था। इन चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के घटक के तौर पर मैदान में थी। मायावती ने इस अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वो विपक्ष की इंडिया अलायंस और केंद्र में सत्ताधारी NDA दोनों से ही समान दूरी बनाए रखने की बात करती रही हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब BSP की नई रणनीति क्या होने वाली है। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद की बैठक में मायावती के तेवरों से लगता है कि वो एक बार फिर से अपने कोर मुद्दे बहुजन समाज की तरफ लौटना चाह रही हैं। उनकी रणनीति BSP को OBC समाज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से जोड़ने की लगती है। हालांकि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा को आगे रखने से BSP को ब्राह्मणों का समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं के बिखरने से BSP कमजोर होती चली गई। अतीत में बहुजनों की सशक्त आवाज रही, यह पार्टी वर्तमान में सियासी हाशिए पर चलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2012 में अयोध्या में ही BJP के प्रत्याशियों को कहीं 5 तो कहीं 8,000 वोट मिला था, लेकिन यह चर्चा नहीं हुई कि BJP खत्म हो गई है। अभी हम कटेरी में जिला पंचायत का उपचुनाव जीते हैं, जहां विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें भी BSP को कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि हमारा वोट वापस लौट रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या था फैसला जिससे भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके लिए मायावती ने भी अपनी आवाज उठाई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने बीती 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया था, जिसका असर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। भारत बंद को लेकर राजनीति भी तेज थी। NDA गठबंधन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद का विरोध किया और इसे अनैतिक और स्वार्थी करार दिया। केंद्रीय मंत्री और NDA के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी भारत बंद को नैतिक समर्थन दिया। BSP, भीम आर्मी, सपा और कांग्रेस ने इस भारत बंद का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर पर भी अपने विचार रखे थे। फिलहाल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नौकरी में वृद्धि पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। क्रीमी लेयर आरक्षण प्राप्त कुछ वर्गों का वह तबका है जो वित्तीय और सामाजिक रूप से तरक्की कर गया है, लिहाजा उसे आरक्षण के इस्तेमाल का हक नहीं है। जस्टिस BR गवई ने कहा है कि अन्य पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण की तरह ही अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए, पर उन्होंने यह नहीं कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे किया जाएगा। हालांकि
इस मसले पर बीएसपी की रणनीति को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और 2 दशक से बीएसपी कवर करने वाले सैयद कासिम का कहना है कि बीएसपी को लग रहा है कि उसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसके जरिए कोर वोट को रोकने का प्रयास है। बीएसपी का कोर वोट जाटव है, कहीं अन्य जातियां भी साथ थीं, लेकिन 2024 के चुनाव में बीएसपी को इस कोर वोट में भी सेंध लगने से नुकसान हुआ है। गेस्ट हाउस कांड के तकरीबन 24 साल बाद समाजवादी पार्टी से गिले शिकवे बुलाकर बीएसपी ने गठबंधन किया, जिससे उसको फायदा हुआ। इसके बाद मायावती ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव अपना वोट नहीं ला पाए, गठबंधन टूट गया। हालांकि इसके बाद भी मायावती को लेकर एसपी का रुख ज्यादा सख्त नहीं था। सिमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उनके हाथ में चोट लग गई थी और बिजली की सप्लाई रोक दी गई थी, फोन भी काम नहीं कर रहा था। जानकारों की राय है कि यह घटना यूपी और देश के सियासत का टर्निंग पॉइंट थी, जिसके बाद बीजेपी भी काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। अगर आप 1995 के गेस्ट हाउस कांड पर पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो लेके आने की। अब मायावती अपने तेवरों के चलते आने वाले समय में अपनी पार्टी को कितने आगे ले जा सकेंगे, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो आज की जानकारी में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें अपना समर्थन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।